अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपका वलीद रिसर्च में खुश आमदीद है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को किस तरह से कत्ल किया गया। 3 वजूहात बताऊंगा कि कौन कौन से 3 वाक़यात हो सकते हैं जो कि फ़ातिमा जिन्ना की मौत का बाइस बन सकते हैं। आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा दें, इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारी हौसला अफजाई होगी। फ़ातिमा जिन्ना का इंतकाल 9 जुलाई 1967 को हुआ जब एतवार का दिन था। इससे एक दिन पहले मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हैदराबाद दक्कन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीर लायक अली की साहिबजादी की शादी में शिरकत करने के लिए हैदराबाद गई हुई थी। वहाँ पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को मिले थे कायद-ए-आज़म के साबिक प्राइवेट सेक्रेटरी मतलूबुल हसन सैयद। उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना के इंतकाल के बाद ये इंकशाफ किया था कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना उनसे इस शादी के अंदर मुलाकात करती हैं और उनको बताती हैं कि मैं जल्दी से वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। मतलूबुल हसन सैयद का मज़ीद कहना है कि मोहतरमा ने उन्हें यह भी कहा कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा डूब रहा है। आगे चलते हैं नाजरीन, आपको बताते हैं कि मादर मिल्लत का ये मामूल था कि वो सोने से पहले कसरे फ़ातिमा यानी कि मोहटा पैलेस के तमाम दरवाजे बंद करके बलाए मंजिल में अपने कमरे में सो जाती थी। और सुबह बेदार होने के बाद चाबियों का गुच्छा बालकनी से सुबह 7 बजे नीचे फेंक दिया करती थी ताकि मुलाजिम 7 बजे इन्हें अखबारात पहुँचा दे। अखबारात देखने के बाद नहा धोकर वो सुबह 10 बजे बलाइक मंजिल से नीचे तशरीफ़ लाती और डाइनिंग टेबल पर आकर के अपना नाश्ता तनावुल फरमाती। 9 जुलाई की सुबह खिलाफ मामूल मोहतरमा ने चाबियाँ नीचे नहीं फेंकी। मुलाजिम समझा एतवार का दिन है तो मोहतरमा आराम फरमा रही होंगी। 10 बजने पर मोहतरमा बेदार ना हुई और दरवाज़ा खटखटाने पर भी जवाब नामसूल हुआ अंदर से। तो मुलाजिम इनकी हमसाई बेगम गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह के पास गया और इन्हें सूरत हाल के बारे में बताया। वह फ़ौरन कसरे फ़ातिमा यानी कि मोहटा पैलेस पहुंची। जब दरवाज़ा खुला तो एक रवायत के मुताबिक इसे तोड़कर अंदर दाखिल हुए और दूसरी रवायत के मुताबिक किसी मुलाजिम ने वहां पर आकर चाबियां दी और वो चाबी उस दरवाजे को लग गई, जिसकी वजह से उसका लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही बेगम हदायतुल्लाह अंदर दाखिल होती हैं तो सामने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना तिरछी सोई हुई होती हैं और उनका एक हाथ जो है उनकी गाल के नीचे आया होता है, उनके मुंह के नीचे, जबकि उनका दूसरा हाथ जो है वो सीधा पड़ा हुआ होता है और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना तिरछी पड़ी हुई होती है। इनका एक गाल जो है वो भी सूजा हुआ होता है और इनके कपड़े खून से लथपथ होते हैं। इसके बाद नाज़रीन कराम, अगर मैं आपको आगे की हकीकत बताऊं तो मादर मिल्लत की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ हलकों ने कहना शुरू कर दिया कि इनकी वफ़ात तिबी नहीं बल्कि इन्हें कत्ल किया गया है। शाकिर हुसैन शाकिर ने अपनी किताब मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के अंदर लिखा है कि वफ़ात के बाद नूरुल सबा बेगम ने लेडी हदायतुल्लाह के हवाले से बताया कि लेडी हदायतुल्लाह और फ़ातिमा जिन्ना की भांजी ने जब कमरे का ताला तोड़ा तो जब वो अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है जो कि हमेशा बंद रहा करता था। वहाँ से जो दरवाज़ा गैलरी की तरफ जाता था वो भी खुला होता था और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना सोने से पहले तमाम दरवाजे बंद कर दिया करती थी। अब नाज़रीन इकराम, हम बात कर लेते हैं 3 पॉइंट्स के ऊपर। मैंने जो अपनी असेसमेंट के ज़रिए निकाला है 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट हम बात करेंगे तिबई मौत। दूसरे पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि फ़ातिमा जिन्ना को चोरी के अंदर कत्ल किया गया है या किसी डाकू ने आकर उनको कत्ल किया। तीसरे पॉइंट के ऊपर हम बताएंगे फ़ातिमा जिन्ना को उनके जो मुलाजमीन हैं उनको भी किस तरह से कत्ल कर सकते। तो जल्दी से हम पहले पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। बात यह है कि लेडी हदायतुल्लाह ने इसकी इतला कमिश्नर कराची यानी सैयद दरबार अली शाह को दी, जिन्होंने DIG अल्लाह नवाज तरीन जो कि जहांगीर तरीन के वालिद भी हैं उनको भेजा और उन्होंने जाकर CMH से डॉक्टर जाफिर और डॉक्टर कर्नल शाह 2 डॉक्टर्स से इनको भिजवाया गया मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के घर, जिसको हम मोहटा पैलेस कहते हैं। वहाँ से इन्होंने तस्दीक की कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को हार्ट अटैक हुआ है। अब नाज़रीन इकराम, हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि मोहतरमा को किसने कत्ल करवाया। क्या अयूब खान मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का कातिल था? तो आइए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। फ़ातिमा जिन्ना के कत्ल से मुतल्लिक अहम इकरार मीर जाहिद अली ने किया। इनके बकौल अयूब खान ने फ़ातिमा जिन्ना, चौधरी मोहम्मद अली और मौलाना मदूदी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चौधरी मोहम्मद अली को इतला उन्होंने खुद दी, जबकि मौलाना मदूदी को यह इतला रफ़ीक बाजवा के जरिए दी गई, लेकिन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को किसी ने भी इस बात का पैगाम नहीं पहुंचाया। अब नाज़रीन इकराम, इस पॉइंट के आगे कोई भी, मैंने सारी किताबें छांटी हैं, किसी किताब के अंदर भी इसका जवाब नहीं मिलता।
इसके बाद नाज़रीन करम हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि फातिमा जिन्ना के मुलाजमीन भी उन्हें कैसे कत्ल कर सकते हैं। नाज़रीन करम तीसरे पॉइंट की हम दो शाखें निकालते हैं, एक जिसके अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उनके मुलाजिम ने कत्ल किया, या दूसरी जिसके अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को चोरी के अंदर कत्ल किया गया। यानी कि एक हकीकत ये हो सकती है कि कोई बाहर से कोई चोर आया और रात को उसने डाका मारा हो मोहतरमा के घर और मोहतरमा ने मज़ाहमत की हो, जिसकी वजह से उसने मोहतरमा के गले के ऊपर निशान या कोई खंजर वगैरह मार करके मोहतरमा को उसने बेड के ऊपर गिरा दिया और सारा सामान लेकर भाग गया। लेकिन इसकी सूरत कोई तस्दीक नहीं हुई क्योंकि नाज़रीन करम मोहतरमा फातिमा जिन्ना की सारी ज्वेलरी वहां पर मौजूद थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के घर से कोई चीज़ भी चोरी नहीं की गई थी। अब यहाँ से जो तीसरे पॉइंट की दूसरी शाख है उसके ऊपर हम ज़रा बात कर लें, जिसकी कुछ और चंद एक हकीकत और तस्दीक भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर नाज़रीन करम मैंगो बुक एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने ये पढ़ा है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को एक तहकीकात के मुताबिक, जो कि बाद में उनकी मौत के बाद की गई थी, उसके मुताबिक उनका जो कुक था जिसको मोहतरमा ने 3 दिन पहले हायर किया था वो मोहतरमा को कत्ल कर सकता है। क्योंकि नाज़रीन करम वो शख्स जो लेडी हिदायतुल्लाह को चाबी देता है मोहतरमा के घर का दरवाज़ा खोलने के लिए, वो मुलाजिम लेडी हिदायतुल्लाह के मुताबिक उसने उस दिन के बाद फिर कभी नहीं देखा। नाज़रीन करम मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जनाजा लेकर जाया गया। सबसे पहला जनाजा उनका मोहटा पैलेस में ही अदा किया गया शिया तरीके से, और दूसरा उनका नमाज जनाजा सुबह 10 बजे पोलो ग्राउंड कराची के अंदर पढ़ाया गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वसीयत के बरअक्स उन्हें मेवाशा कब्रिस्तान में दफनाने की एक तजवीज़ पेश की, और जनाजा जब उठाकर जाने लगे तो लोग जमा हुए थे जनाजा पढ़ने के लिए, उनकी तरफ से एहतजाज किया गया, जिसके बाद गवर्नमेंट इस बात के ऊपर मजबूर हो गई कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उनकी वसीयत के मुताबिक उनके भाई के पहलू में दफनाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात का भी पास नहीं रखा और मोहतरमा को इनके भाई से 120 फीट दूर दफनाया गया। नाज़रीन करम इससे बाद में अगर मैं आपको चंद एक हक़ाइक़ बताऊं जिसके ऊपर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के भतीजे थे वो आए थे, अकबर पीर भाई इंडिया से बॉम्बे से जा रहे थे वो न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क पे जब उनको खबर मिली तो एयरपोर्ट से सीधा पाकिस्तान पहुंचे। साबिक जो हमारे अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरज़ादा उनकी तरफ से ये एक 2003 के अंदर, क्योंकि हम फातिमा जिन्ना के साल मना रहे थे तो उसके अंदर एक इंकशाफ किया गया कि अकबर पीर भाई जो कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के भतीजे थे वो जब पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को देखना चाहा तो उनको बताया गया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को दफना दिया गया है। और इसके बाद नाज़रीन करम उनकी मीटिंग अरेंज करवाई गई उस वक्त के सदर यानी कि जनरल अयूब खान के साथ। जनरल अयूब से उन्होंने 2 मुतालबात किए। एक तो अपनी जो फूफी थी उनका नाज़रीन करम जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई जो कि रद्द की गई। दूसरी उन्होंने कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए मुझे, तो वो भी उनको बताया गया कि हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। ये 2 सवालात थे जिसके ऊपर आज तक इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हुए हैं। 1971 में नाज़रीन करम गुलाम सरवर एक शहरी की तरफ से अदालत उज़्मा के अंदर एक दरख्वास्त दायर की जाती है जिसके अंदर चंद एक सफ़हात के ऊपर कुछ तहरीरें भी दर्ज की जाती हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जो उनको गुस्ल देने वाली औरतें थी, गसाला औरतें फातिमा सैयद, फातिमा कासिम और फातिमा भाई बच्चू और हाजी कल्लू के बयानात भी कलम बंद किए जाते हैं। तो अदालत इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर देती है, लेकिन आज तक इसकी तहकीकात सामने नहीं आ पाई। लेकिन नाज़रीन करम हम इस वक्त अगर मिलकर मुतालबा करें और हुकूमत वक्त से ये कहें कि वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो कातिल हैं उनको मंजर आम पर लाए और एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाया जाए जो इस बात के ऊपर मुकम्मल तहकीक करे, तो ये भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए इंसाफ का बाइस बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन करम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।